क्या कहिएगा, ये सरकार का कंप्लीट फेल्योरनेस है। सरकार को गरीबों का शोषण करना है तो उनको अभ्यर्थियों से क्या फ़र्क पड़ता है कि किसका एग्ज़ाम हो रहा है, कौन बेरोजगार है, किसकी शादी नहीं हो रही है, किसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उस सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी आ गया है और 2021 आ गया। आप देखिए ना, 8वां महीना है और आज तक पीटी नहीं हुआ। ज्वाइनिंग तो छोड़ दीजिए भाई, 5 साल तो नौकरी लगाने में लगा दी, उससे पहले 5 साल पढ़ने में लगा दी। आप तो सबका जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बद्दुआ लगने वाली है मोदी जी आपको। देखिए, मेंस की बात है, मेंस में सर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ थोड़ा मेहनत आपको क्या करना है, एरिया बढ़ाना है। बड़े क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, छोटे क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन एरिया को बढ़ा देना है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2019 में रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख पदों की बहाली आई थी और आज 2021 हो चला है और अभी तक इसका पीटी नहीं लिया गया है। तकरीबन 1 करोड़ अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है, पर किस वजह से विलंब हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे गुरु SK झा सर हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लाइव बिहार में। लाइव बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपका वो भी सर बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए और हमारी बात को बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार लाइव बिहार को। 1 करोड़ आवेदन गिरे हैं 1 लाख पद के लिए ग्रुप डी, अभी तक पीटी नहीं, इतना विलंब क्यों? सर क्या कहिएगा, ये सरकार का कंप्लीट फेल्योरनेस है, या यूँ कहिए कि लगता नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा काम है तो फलाने काम के लिए समय नहीं है। तो सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाने हैं, सरकार को गरीबों का शोषण करना है तो उनको अभ्यर्थियों से क्या फ़र्क पड़ता है कि किसका एग्ज़ाम हो रहा है, कौन बेरोजगार है, किसकी शादी नहीं हो रही है, किसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उस सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोच के देखिए कि 1 करोड़ युवा जो 2019 में फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उनको एक उम्मीद जगी कि मेरी नौकरी लगने वाली है, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी आ गया है और 2021 आ गया। आप देखिए ना, 8वां महीना है और आज तक पीटी नहीं हुआ। ज्वाइनिंग तो छोड़ दीजिए। और जबकि 2019 में इसलिए वैकेंसी आई थी कि वही बात है, जुमला है भाई, इलेक्शन था और सरकार को, नौजवानों को खुश करना था, तो सरकार ने एक वैकेंसी निकाला। 1,35,000, 1 लाख ग्रुप डी और 35,000 NTPC। तो अब समझिए कि 6-7 महीने, अब अगला इलेक्शन भी आने वाला है, तब तक ये चलते रहेगा। अब अगर किसी भी व्यक्ति के कैरियर में आप कहिएगा तो उनके कैरियर में अगर मुश्किल से सही तरीके से जीने के लिए 10 से 15 साल होता है भाई। 5 साल तो नौकरी लगाने में लगा दी, उससे पहले 5 साल पढ़ने में लगा दी। आप तो सबका जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बद्दुआ लगने वाली है मोदी जी आपको। आप समझिए, इतनी बड़ी बद्दुआ कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसी की जवानी को खा गए आप। अभी जब बच्चे हमारे पास आते हैं सर, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बोलते बोलते रो पड़ते हैं। उनका कहना होता है, सर मेरे फलाने भाई का SSC में सर हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया है, फलाने भाई का बिहार SSC में हो गया सर, 2014 की वैकेंसी है, 21 आने के वो जा रहा है, 7 साल हो गया और अभी तक उसका कहीं कोई फाइनल नहीं हुआ है। अब उसका टाइपिंग होता है। आप सोच के देखिए, 7 साल में किसी वैकेंसी की टाइपिंग होती है, मतलब खून नहीं खोल रहा है लोगों का, समझिए वही बहुत है। जिस दिन ये युवा रोड पर आ गया, मतलब क्या होगा अब कहना मुश्किल है। युवा बहुत परेशान हो चुका है। आप सोच के देखिए कि किसी के जवानी में 2014 में जिस बच्चे ने फॉर्म भरा होगा, आज उसके बच्चे बड़े हो गए होंगे, पहले दूसरे तीसरे क्लास में, और आज तक उसका टाइपिंग अब लिया जा रहा है। ये क्या नौटंकी है? ये बिहार सरकार, अब सोचिए क्या कर रही है। भारत सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो किस हद तक ही लोग चले गए हैं। अब देखिए, अभी ग्रुप डी के लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाए, सारे बच्चों ने ट्विटर कैंपेन चलाया। बहुत हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए कि नहीं, ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। पहले के जो रेल मिनिस्टर थे तो वो ट्विटर कैंपेन पे कुछ जवाब भी देते थे, अगले दिन शाम होते होते कोई नोटिस आ जाया करता था। अभी तो रेल मिनिस्टर, हम लोग सोचे कि IAS ऑफिसर हैं और IITN हैं तो कुछ ना कुछ सोचेंगे बच्चों के बारे में। ये तो मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे, इनका तो कोई जवाब ही नहीं आया। 2-2 बार ट्विटर कैंपेन चला और शाम हुई, हम लोग किसी न किसी नोटिस के इंतज़ार में सारे लोग बैठे रहे, लेकिन कोई नोटिस नहीं आया। मतलब यही समझिए कि मोदी जी ने इनको कह दिया है कि इसको हर हाल में 2024 तक लेके जाना है, अगला इलेक्शन इसी के नाम पे जीत लेंगे। 24 से पहले 23 में सबकी ज्वाइनिंग करवा देनी है और अब सोचिए ना, 21 ख़त्म हो गया, 22 जाते जाते इसका एग्ज़ाम होना है, 22 लास्ट तक में इसका पीटी फिजिकल हो जाना है, 23 के फर्स्ट में इसका मेंस का फिजिकल का रिजल्ट दे देगा और 23 लास्ट तक में इसका ज्वाइनिंग करवा देना है और उस 1 लाख बच्चे से 24 में वोट ले लेना है। मतलब क्या घटियागिरी है। उम्र देखो मोदी जी अपनी
कितनी उम्र बची हुई है, इसमें धोखेबाजी कहाँ ले जाओगे सर? कुछ नहीं बचेगा। तो मोदी जी, हम लोग जिस विश्वास के साथ आपको चुने थे, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई नवयुवक अपने दिन को व्यतीत कर रहा है एक बुजुर्ग के जैसा, तो ये समाज के लिए अभिशाप है। और 2 साल से क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाया गया एग्जामों में कि 6 महीने के अंदर हम सब कुछ निपटा लेंगे, क्यों फिर इतना? देखिए, वही बात हो गई कि 1 क्विंटल चावल बनाना है, 5 लीटर का कुकर है, तो बनेगा? वो कभी नहीं बन सकता है। आप 1 क्विंटल चावल बना रहे हैं, अब 5 लीटर का कुकर है, तो बनाते रहिए, फिर ना भोज कर पाइएगा और ना कोई खा पाएगा, क्योंकि दाल तो बनेगा नहीं, कुछ चावल बन भी जाएगा। अब मामला वही है यहाँ भी। यहाँ मामला ये है कि 1 करोड़ फॉर्म गिरा है। ऑनलाइन सेंटर आप देखिए, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा नहीं देने के कारण ऑनलाइन सेंटर ठप पड़े हुए हैं। बहुत कम ऑनलाइन सेंटर्स हैं, इतने कम ऑनलाइन सेंटर से इतना सारा एग्ज़ाम है, तो समझिए कि कैसे होगा एग्ज़ाम। वही बात हो गया, 1 क्विंटल चावल है और 5 लीटर का कुकर है, वो एग्ज़ाम कभी नहीं हो सकता है। हर एग्ज़ाम, अभी तो पीटी हुई है, 7 महीना तक एनटीपीसी की पीटी चली है। अब कितना दिन में पीटी का रिजल्ट आएगा? पहले आंसर की आएगा, फिर क्लेम होगा, क्योंकि रेलवे में पिछली बार एएलपी का जब आंसर की दिया था तो 100 में 60 को आंसर ही गलती था। अच्छा। अब सोच के देखिए कि मतलब समझिए कि खून इतना खौलता है कि मेरे सामने आ जाए 2-4 का गर्दन हम काट दें, इतना खून खोलता है। क्योंकि हम बच्चे से सर जब मिलते हैं और वो पैर पकड़ते हैं तो उठते नहीं हैं, कि हम मतलब रोने लगते हैं। अभी देखिए, हमारे पास यूपी से बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं, महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे हैं, राजस्थान से बच्चे आ रहे हैं, उड़ीसा से बच्चे आ रहे हैं। मतलब वो लोग उस कदर परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि सर, ऑनलाइन प्रक्रिया तब तेज होगी जब आप ऑनलाइन सेंटर्स बढ़ाइएगा, नंबर ऑफ़ कुकर बढ़ाइए या कुकर का साइज़ बढ़ाइए, तभी आप चावल बना पाइएगा। तो उसमें सरकार कंप्लीट फेल है। उसके लिए आपको ऑनलाइन सेंटर्स पे सब्सिडी देना होगा, उसके लिए ऑनलाइन सेंटर को प्रमोट करना होगा, नंबर ऑफ़ ऑनलाइन सेंटर्स होंगे, तब जाके ये प्रक्रिया हो पाएगी। क्या लग रहा है कब तक एग्ज़ाम हो पाएगा ग्रुप डी वाला? देखिए, अभी अलग अलग सोर्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब कुछ सोर्स ऐसा कह रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, कुछ सोर्स ऐसा भी कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा। लेकिन ज़्यादा चांस है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए। हम लोगों को सितंबर ही मान के चलना है, तो उसी में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। सितंबर तो नेक्स्ट ही मंथ है, अभी तक इस संबंध में कोई सूचना तो जारी? हाँ, वो 4 से 8 दिन पहले सूचना देती है अब रेलवे। अच्छा। मतलब क्या कहिएगा, इसको कहते हैं मनमानी, इसको कहते हैं सर मनमानी। अभी देखिए, सीईटी की बात कर लीजिए, आया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमको तो लगता है ना कि कोई बच्चा होगा 8-10 साल का जो ये डिसीजन लिया होगा कि सीईटी ले लेते हैं। क्यों? आप सोच के देखिए कि प्रक्रिया क्या है। अगर आप 1 करोड़ बच्चे का एग्ज़ाम 6 महीने में लेते हैं, 1 करोड़ बच्चे का एग्ज़ाम 6 महीने में लेते हैं, अब तो आप सीईटी में ऐसा कर दिए कि एक बार बच्चा एग्ज़ाम देगा, उसका अगर मार्क्स उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कि वो किसी जगह अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, कहीं से छट रहा है, दोबारा फिर वही बच्चा देगा। तो हर साल उसी 1 करोड़ का एग्ज़ाम आप लेते रहिए। कब मेंस लीजिएगा? कब लीजिएगा मेंस? 1 करोड़ का हर साल आप एग्ज़ाम लीजिएगा। बिहार में 13 लाख बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं। आप सोच लीजिए, इतना बड़ा भारत है, कितना बच्चा 12th पास करता होगा। हर साल वही बच्चा फॉर्म भरेगा। पागल होकर सरकार पगला के जो है ना, मोदी जी समुद्र के ऊपर इंग्लैंड चल जाएंगे। मतलब दिमाग काम नहीं करेगा जो काम ही किए हैं। कभी कभार आप देखिएगा ना, गांव घर में कोई बच्चा कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जिसका कोई बिना पेंदी का लोटा होता है, तो वही काम मोदी जी किए हैं। और इसमें तो बुरे तरीके से फंसेंगे। सीईटी उनसे लेना संभव नहीं है। 2019 का ये विज्ञापन है ग्रुप डी का, और पीटी अभी तक नहीं हुई है। 2 साल से अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे होंगे। इस बीच उन्होंने और कई परीक्षाओं का एग्ज़ाम दिया होगा। खुद को अभी कैसे संभाल कर आगे की तैयारी जारी रखे ताकि पीटी वो अच्छे से दे सके? देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको पता है कि मेरे बाबूजी यहीं हैं, इन्हीं के अंदर में हमको रहना है, तो हमको पता है कि सरकार मोदी जी की है, इन्हीं के अंदर में रहना है, तो जो हो रहा है उसको झेलना भी है, लड़ना भी है, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर देखना भी है अर्जुन के जैसा। मतलब अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि देखिए, कहीं कहीं पर हम ये मानते हैं कि मोदी जी की भी गलती नहीं है। अब इसलिए गलती नहीं है क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं व्यवस्थाओं में, सारा काम वही नहीं कर देंगे। तो कहीं कहीं व्यवस्थाओं को में मिस्टेक है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, वो काम। लेकिन हम तो भैया उनको जानते हैं, हमने तो वोट उन्हीं को दिया है। हमने किसी वैष्णव को वोट नहीं दिया था, हमने किसी आईएएस ऑफिसर को वोट नहीं दिया था, हमने तो चाय वाले को वोट दिया था।
कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। तो आज आप IAS ऑफिसर से मनमानी करवाते हैं तो वो आपकी मर्जी है, तो हम लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझिए कि अब जो बच्चे हैं उनको अर्जुन बनना पड़ेगा। थोड़ा लेट से ही सही, 1-2 महीना लेट होगा, 3 महीना लेट होगा, लेकिन चूंकि सरकार पे भी प्रेशर है, आगे इलेक्शन होना है तो एग्ज़ाम होना ही होना है। थोड़ा सा अर्जुन वाला काम करेंगे, आपको उस मछली की आंख दिखनी चाहिए, आपको ग्रुप डी में जो डी है उसके भीतर का छेद दिखना चाहिए और आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी चाहिए। कहीं कुछ सुनिए, उसके बारे में कम सोचिए और पढ़ाई ज़्यादा कीजिए। तैयारी के लिए कुछ टिप्स? तैयारी के लिए सर आखिरी पल में अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आप कोशिश कीजिए पार्ट वाइज टेस्ट मारने का। मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, जीके जीएस का अलग, पार्ट वाइज आप टेस्ट मारिए। चूंकि आपके पास पेशेंस नहीं होता है एक साथ टेस्ट मारने का। रिवीजन ज़्यादा कीजिए, कुछ नई चीज़ें जो बची हुई है उसको पढ़ लीजिए, इसलिए कि 1 डे एग्जाम है। 1 डे एग्जाम में सर मार्क्स कट ऑफ हाई जाता है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ाना चाहिए। अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है तो अर्जुन बनिए, सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख देखिए। बाद बाकी हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले भाई हैं, हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जहां भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को भी साथ लेंगे, लेकिन आपको इस सब में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। अच्छा, ये NTPC का एग्ज़ाम तकरीबन 7-8 महीने चला पीटी, अब आगे क्या है? आगे सर मेंस होना है, सितंबर तक में आंसर किया जाएगा इसका। अच्छा। फिर क्लेम होगा, फिर 1-2 महीने फिर चलेगा, और वो नवंबर में मेंस लेने की संभावना अभ्यर्थियों कर को कुछ सकते हैं। बताएंगे तैयारी के संबंध में आगे? देखिए मेंस की बात है, मेंस में सर 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ थोड़ा मेहनत आपको क्या करना है, एरिया बढ़ाना है। बड़े क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, छोटे क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन एरिया को बढ़ा देना है। मतलब भारी भारी क्वेश्चन नहीं बनाना है हल्के हल्के प्रश्न। चूंकि सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्या करना है सर, एरिया बढ़ा देना है, लेवल कम कर देना है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो सर क्या लग रहा है कि इस बार सितंबर या अक्टूबर तक में ग्रुप डी हो जाएगा पीटी? हो जाना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और काफ़ी ज़्यादा जो अभ्यर्थी रेलवे की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप डी का फॉर्म उन्होंने भरा था, काफ़ी ज़्यादा वो हमसे सवाल भी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि SK झा सर के पास जाइए, उनके पास कुछ जानकारी होगी और तैयारियों के बारे में भी वो शायद हमें कुछ सलाह दे सकते हैं। और बिल्कुल इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी और आपको सलाह भी दी है, तो आपको उस पर ज़रूरी है कि अमल करें, पेशेंस बनाए रखें। ये हमारी सरकार बिहार की हो या भारत की, काम ऐसे ही करती है, लेकिन सुधार के लिए जो SK झा सर है वो भी लड़ रहे हैं और हम तो आपकी आवाज़ रख ही रहे हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।